தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर का अनुग्रह से, उसकी दया से हम एक नए दिन को देखने के लिए, पवित्र आराधना उनके लिए करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु अपने कृपा से हमें बढ़ता है, उसको ढूंढ के उसको आराधना करते समय हम पर रहम करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। अभी भी हम प्रभु का पवित्र शास्त्र से एक वचन को पढ़ के हम ध्यान करेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 उसके 9 को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह की अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है ये दुनिया में चुने हुए लोगों को अपने संतान बनाकर उसके सेवकाई में उसके नामों को महिमा करने के लिए पवित्र जाति और याजक बना दिया करके पतरस लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस ने ऐसा लिखा है, उसने हमें जगत के पहले यीशु मसीह का अंदर हमें बुलाया करके यहाँ पर लिखा। बुलावट और बुलावट में हमें ठहरे रहना और हमेशा के लिए उसके लिए हम रजा बनकर रहना, इसके बारे में आज के दिन हम ध्यान देंगे और ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में ऐसा लिखा है, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ उसके सगुबाइता में रहने के लिए बुलाया करके यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। उसके पहले में क्या लिखा है? 8वें वचन में ऐसा लिखा है, क्या लिखा मालूम है? वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष रहो। हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारी प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। उसमें से क्रमानुसार जो यीशु मसीह जो है इस धरती पे इसलिए आया कि पापों में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए इस धरती पे आया करके हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह आने का मकसद है, इस धरती पे आने का ये मकसद है शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए, उसके हाथों में जो जंजीर में फंसे हुए लोगों को प्रभु छुटकारा देने के लिए प्रभु ने क्या किया है, इस धरती पे आया है। हर एक लोगों का एक एक बुलावट रहता है इस धरती पे। ऐसा एक बुलावट रहता है कि परमेश्वर का नाम के लिए हम कार्य करें, उसके लिए उसके सद्गुण में बढ़कर, उसके ईश्वरीय स्वभाव से बढ़ के हम जीने के लिए हम बुलाया है। हम जीने के लिए उसी ने बुलाया है। ये देखिए, पवित्र शास्त्र जो है लोगों को क्या करता है? पवित्र बनाने के लिए वो बुलाता है। जो प्रभु का महिमा को खोया हुआ मानव को महिमा का परमेश्वर इसलिए बुलाता है, उसी के जैसा दुनिया में बने रहने के लिए, उसी के जैसा दुनिया में बने रहने के लिए बुलाया है। पौलुस ने ऐसा लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, गलातियों उसके अध्याय 1:15 में ऐसे पढ़ते हैं। गलातियों 1:15 खूबसूरत वचन ऐसा कहता है, मैं ऐसा कहता है माँ के गर्भ से ही वो बुलाया करके यहाँ पर लिखा है 15 में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ से ही मुझे ठहराया की और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ध्यान से देखिए, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपनी पुत्र की प्रकट करे कि मैं
अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। अन्य जाति में जाके अन्य जाति लोगों को जाकर मैं सुसमाचार को कहने के लिए, उस सुसमाचार से, शुभ संदेश से लोगों को छुटकारा मिलने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला प्रेम, आनंद और उद्धार बोलेगा तो इस संसार की सड़ाहट की संसार से हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया करके यहाँ पर देखता है। पौलुस को ऐसे बुलाया, और एक व्यक्ति भी ऐसा अपनी बातों को कहता है। आप लोग पढ़िए यिर्मयाह, उसके बारे में भी ऐसा एक वचन आया। यिर्मयाह उसके 1:4 को पढ़िएगा, वहां पर उसकी बुलावट के बारे में लिखा है। बुलावट, परमेश्वर बुलावट करता है। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। यिर्मयाह ने ऐसा बात कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर निज चित्त लगाया। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया करके लिखा। कितना बड़ा बुलावट है। देखिए, परमेश्वर ने ऐसे बुलावट को हर एक व्यक्ति को ऊपर रखा है। देखिए, हम इस धरती पे जन्म हुआ एक विपत नहीं है, एक एक्सीडेंटल बर्थ नहीं है, समझना चाहिए। हम जो इस धरती पे जन्म हुआ है, प्रभु का इच्छा के अनुसार हम जन्म हुआ है। आप लोग पढ़ सकता है, इफिसियों 2:10 में ऐसी बात को लिखा है, जगत का पहले तुम यीशु मसीह का कार्य करने के लिए, भलाई कार्य करने के लिए तुम सृजन किया गया करके वहां पर लिखा हुआ है। इफिसियों 2:10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं। हालेलुया। हाँ, मसीह यीशु में उन भलों कामों के लिए सृजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। ये देखिए, खूबसूरत वचन है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके द्वारा बना गया? देखिए, हमारे लिए धरती पे एक नाम के लिए एक माँ और बाप हो सकता है, लेकिन वो माँ बाप को मालूम नहीं है जन्म होने वाला लड़का है क्या लड़की है, थोड़ी मालूम है, मालूम नहीं है। हमें भी थोड़ी मालूम है हम ये खानदान में आके जन्म होने वाला, ऐसे एक परिवार में जन्म होने वाला, हमको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग से तय किया गया है हम कौन सा परिवार में, कौन सा भाषा वाला, कौन सा प्रदेश में कहाँ जन्म होना चाहिए, उसी ने तय किया है। उसी के अनुसार हम तय हुआ है, हम यहाँ धरती पे जन्म हुआ है। हमारा हाथ में थोड़ी था, हमारा हाथ में थोड़ी था हम यहाँ पर जन्म होने का, ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमारा हाथ में नहीं है, प्रभु का हाथ में था। वो क्या था, उसकी योजना यूं ऐसा किया था क्योंकि हम उसके बनाया हुआ है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर की पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। हम कभी भी उदासी होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये प्लान किया हुआ, एक मास्टर प्लान करके हमें ये धरती पे भेज दिया है परमेश्वर ने। वो ये है, उसी के भले काम करने के लिए तैयार किया हुआ एक कामों को करने के लिए। पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है करके आप पूछेगा तो हम आपको कहूँगा, प्रदीप उसके 26वां अध्याय 17 को हम पढ़ सकता है। वहां पर सही ढंग से लिखा है, पौलुस अपने बारे में कहता है 26 उसके 17-18 को हम पढ़ सकता है। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उसकी आंखों खोलो। किसके लिए? आंखों खोलो। वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर से फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए उन लोगों के लिए रखा हुआ मिरास पाए। हालेलुया। ये देखिए, ये धरती, आकाश मंडल, तारे, सूर्य, चंद्र, ये सब ऐसे बिना मतलब के बनाया नहीं किया है। तो फिर ये सबसे ज्यादा किसके पास प्रभु प्यार करता बोलेगा तो मानव के ऊपर प्यार करता है।
ये गिरा हुआ मानव संतान को उद्धार करने के लिए ये धरती पे यीशु मसीह आया है। ये भूमंडल जो है मानव जीवित रहने के लायक बना दिया करके लिखा है। अभी देखिए मंगल में सैटेलाइट जोड़ता है, रॉकेट जोड़ता है, बहुत कुछ खर्चा करता है, बुध में जोड़ता है, अपना चंद्रमंडल में भेजता है। क्या लाभ है, कितना करोड़ रुपया पैसा खर्चा करता है। अभी देखिए कोरोना की लहर, दूसरा लहर आया हुआ है, लोग लाखों लाख दुनिया में मरता है, उसको दवाई अभी तक ये लोग को मिला नहीं है। उसको रोकने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है, चंगाई करने के लिए अभी तक दवाई नहीं मिला है। पिछले 1.5 साल से अधिक दुनिया जो तड़प रहा है, दवा के लिए तड़प रहा है, इसमें अच्छे बुरे सभी लोग मरता है। लेकिन ये लोग क्या करता है, इतना आकाश मंडल में बड़े बड़े रॉकेट जोड़ता है। क्या मतलब क्या है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें बनाया हुआ परमेश्वर का हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। उसी ने इस मानव के ऊपर प्यार करके उसको रोगों को चंगाई करने के लिए, उसे छुटकारा देने के लिए, मुक्त देने के लिए ये धरती पे 2000 साल के पहले आया है। उसका यही मकसद था कि लोगों को छुटकारा हो जाइए। और इतना ही नहीं है, यीशु मसीह का संगति में बोलेगा तो उसका परिवार में जुड़ने का। स्वर्गीय परिवार में 3 व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसके सोच विचार सब एक ही है, व्यक्तिगत रीति से अलग अलग है। उसमें से दूसरा क्रमांक गिनाया जाने वाला यीशु मसीह जो है, इस मानव को उद्धार करने के लिए धरती पे आया। आप लोग एक बात को समझना चाहिए, ईश्वर परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट नहीं किया तो लोग उसको जान नहीं सकता है, नहीं जान सकता है। क्या होएगा हम पता है, वो लोग जो डरने वाला चीजों को वो लोग प्रणाम करके उसको देवता करके पूजेगा। नदी को मानता है, वृक्ष को मानता है, वृक्ष फल देते हैं इसके लिए, उसको भी मानता है। तुलसी के पत्ता को मानता है, गाय बैल को मानता है। कारण क्या है, वो उसके साथ रह के उसका कुछ भलाई काम होता है, वो माँ करके मानता है, सब कुछ मानता है। हाँ, बंदर को मानता है, भिन्न वृक्षों को और जानवर को भी प्रभु करके मानता है। लेकिन सच्चाई में ये सभी को बनाया हुआ एक ही परमेश्वर है, वो है हमारा यीशु मसीह है। पिता पुत्र त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। आकाश मंडल हम देखने वाले सारे चीजों को उसने बनाया करके हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। ये प्रिय लोगों, यीशु मसीह इस धरती पे इसके लिए आया। इतना ही नहीं, अपने लोगों को पवित्र लोग भी भेज दिया। कारण क्या मालूम है, ये दुनिया जो है अंधकार में पड़ा हुआ है, शैतान की जाल में फंसे हुआ है। उसको छुटकारा देने के लिए ये एक पवित्र परमेश्वर की धरती पे आना चाहिए। वो परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जो है पौलुस को दर्शन देके उसको ऐसा भेज दिया कि वही वचन को हम यहाँ पर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, उसके 24वां अध्याय उसकी 18 में पढ़ा कि उनकी आंखों खोलो। आदमी लोग का आंख बंद हुआ है। किस प्रकार बंद हुआ है, इस शरीर के लालसा, दुनियादारी का, ऐश्वर्य से और भिन्न समस्या से परमेश्वर को ना देखने के लिए उसके आंख बंद किया गया करके लिखा है। ये प्रिय लोगों, देखिए उस लोगों का आंख को खोलने के लिए हमारा जीवन में भी ऐसा मकसद प्रभु रखा है, उन लोगों का आंख को खोलने का। अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार जो है बहुत भयानक है। वो अंधकार के खिलाफ हम भाषण देने से क्या करना चाहिए, हम दिया को वहां पर दिया को रखना चाहिए। अभी एक कमरे में हम जाते हैं, वहां पर पूरे अंधेरा है। अभी हम क्या करेंगे, स्विच डालेंगे पहले जाके, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा, अंधेरे के खिलाफ हम भाषण नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में जाके स्विच डालेंगे तो वो रूम प्रकाश में होएगा। वैसे ही हम जो है अंधकार में पड़े हुए, हमारा भारत देशवासी, हमारे कुल के, हमारे बासे वाला, हमारा क्षेत्र वाला, सभी का आंख खोलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उसके अंधकार जीवन में पड़े हुए अंधकार को हटाने के लिए हम ज्योतिमय परमेश्वर हमें बुलाया है। और शैतान की अधिकार से, परमेश्वर की ओर से फिरे लोग शैतान की अधिकार में फंसे हुए,
उन लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए हमें बुलाया है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिराज पाए। हालेलुया। ये प्रिय लोगों, हम ये एक बात को साफ सुधार हमको समझना चाहिए, साफ सुधार समझना चाहिए। क्या मालूम है, लोग शैतान की जाल में फंसे हुए, अंधकार में फंसे हुए, उन लोगों को छुटकारा देना चाहिए। अभी देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार में या हमें बहुत पसंदीदा आदमी एक आदमी जेल खाना में पड़ा रहेगा तो हम क्या सोचेंगे? वकील को लाएंगे, वकील के द्वारा कैसा भी बात करके वकालत करके उसको पैसा भी सब भर के उसको जेल खाना से बाहर लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ऐसे ही पापों की उस बंदूक में फंसे हुए हमारा बासा वाला, हमारे अड़ोस पड़ोस वाला को उद्धार में लाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। प्रिय लोगों, यही बात यहाँ पर लिखा है, उनको छुटकारा देना चाहिए। आजकल बीमारी में लोग कितना तड़पता है, कितना लोग परेशानी उठाता है। एक तरफ से जेल करना, जैसे मुंह में आग जिस्म का वो लगाया हुआ है, जो उपकरण लगाया हुआ है, कितना इरिटेशन रहेगा उसको, श्वास लेने की तकलीफ होता है। और कोई कोई बीमारी लोग तो हाथ पैर को बांध के डालता है, कोई कोई वो दुख सहने नहीं होता, इसके लिए वो लोग क्या करता है, मर जाना ही उत्तम करके लोग मर भी चला जाता है। कोई कोई बीमारी आया करके समझ के चौथी माला से तीसरा माला से कूद कर आत्महत्या करके मर जाता है। बहुत भयानक संभावना को आजकल हम हमारा देश में, पूरी दुनिया में देखते हैं। कोई कोई क्या करता है, कमाया हुआ पैसा को रोड में लाके एकदम उड़ा देता है। ये पैसा से मेरे बीमारी चंगाई नहीं होता है, पैसा लग के मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊं तो पैसा मेरा साथ थोड़ी आने वाला करके लोग पैसा को उठा के, विदेशी में ऐसा होता है, पैसा को उठा के रोड में सड़क में उठा के फेंकता है और मर भी जाता है। प्रिय लोगों, ये सभी हमें छुटकारा देगा नहीं है, आत्मिक प्रकार की छुटकारा वो देगा ही नहीं है। केवल एक ही है परमेश्वर, वही हमें छुटकारा देगा करके हम जानना चाहिए। प्रिय लोगों, वो क्या करता मालूम है, उसके साथ सदैव रहने के लिए हमें बुलाया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके अध्याय 2:14 में ऐसे बात को लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 में ऐसा लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमा प्राप्त करे। हालेलुया। कोई भी देवता ऐसा नहीं है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मेरे सिंहासन में मेरे साथ बिठाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ भोजन करूंगा, मैं अंदर बाहर हमारा रिश्ता बना रहेगा, मैं तुम्हारा पिताजी है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। ऐसा करके बोलने वाला कोई भी देवता इस धरती पे नहीं, केवल एक ही है, वो यीशु मसीह है। वही हमारा पापों के लिए कलवारी क्रूस पे लहू बगा के मरा है। उसके पास जाने से लोगों का सारे अंधकार को दूर करेगा। उसका आंखों में पट्टी लगाया हुआ है, आंखों बंद किया गया है। यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो लोग नहीं जानता है वो कितना महान परमेश्वर है, नहीं जानता है। प्रिय लोगों, इन लोगों को उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम केवल एक ही काम कर सकता है, ये प्रभु मुझे भेज, मैं उन लोगों के बीच में आपके सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ, मैं भी जैसा पौलुस ने जो कार्य किया है उसी के अनुसार मैं कार्य करने के लिए मुझ पर रहम करो करके हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरना चाहिए। ये देखिए, हमारे परिवार में कितने लोग शराबी है, कितने लोग गलत कामों में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना पहले जरूरी है। इतना ही नहीं है, पहले हम जो है कैसा रहना चाहिए, हम प्रभु के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार को इस दुनिया में फैलने वाला, कहने वाला होना जरूरी है। ये प्रभु के लोगों, जैसे पौलुस को प्रभु जो बुलावट दिया है उसी का अनुसार हमें बुलावट दिया है। वही तो हम इफिसियों 2:10 में ऐसे पढ़ाए ऐसा हमने क्या पढ़ा है, जगत का पहले यीशु मसीह का अंदर हमें बुलाया गया करके वहां पर लिखे। प्रिय लोगों, उसी को हम दोबारा पढ़ के देखिए, हम
ध्यान करना चाहिए। वहां पर क्या लिखा है, 2:10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसके द्वारा, जिसके लिए सब कुछ हमारा, जिसके द्वारा सब कुछ है, ये 2:10 ना, ये सॉरी, हाँ 2:10 बराबर है, यफेसियों उसके 2:10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गया है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया करके लिखा है। प्रिय लोगों, कलीसिया को इसके लिए हमको रखा है, कलीसिया इसके लिए हमको दिया है। कलीसिया का साथ मिलके, पवित्र लोगों का साथ मिलके, एक टीम वर्क है, एक जुड़ होके हम काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? अंधकार में पड़े हुए लोगों को उजाला में प्रभु का उस ईश्वरीय, उस ज्योतिमय परमेश्वर के पास लाना हमारा फर्ज होता है। हम खाएंगे पिएंगे कल मरेंगे ऐसा नहीं है जीना। ए प्रिय लोगों, जिस श्वास बंद होने तक हम उनके लिए कार्य करेंगे। प्रभु हमें शक्ति से, सामर्थ्य से हमें भर देंगे। जैसे पौलुस को द्वारा कितना अद्भुत, कितना आश्चर्य कर्म किया, उस परमेश्वर हमारा साथ भी रह के, हमारा संग रह के उसके राज्य का बांधने का काम करेंगे। अनेक लोग, जो हजारों लोग इस मसीह के नाम से उद्धार पाने के लिए हम एक हथियार बनकर उसके हाथों में रहेंगे, वो हमें इस्तेमाल करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा करते हैं प्रभु, आपको आराधना करते हैं इस पवित्र दिन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें बुलाया है माँ के गर्भ से, प्रभु हमें अपने बुलावट देख के इस संसार में आपका पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलने के लिए, अंधकार में रहने वाला को छुटकारा देने के लिए हमें प्रभु अंधकार से बुलाकर आपका कलीसिया में खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके पास आने के लिए हम लायक नहीं है, इतना पापी और अन्य जाति थे, मूर्ति पूजक थे, लेकिन आप हम पर रहम किया है, इसलिए रहम किया कि और लोगों को उस दयालु परमेश्वर के बारे में जाने और सत्य वचन को जाने, जो पाप क्षमा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जो पाप क्षमा पाए हुए लोग, पवित्र लोग पाने वाला जो स्वतंत्र, उस पाप उस स्वर्गीय राज्य को लोगों को मिलने लायक प्रभु हम पर आप प्रभु कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ऐसे ये श्वास इस शरीर में बंद होने तक आपका सेवकाई को करने के लिए अनुग्रह कर, इस भारत देश को, पूरे दुनिया को और चुने हुए लोगों को आपके पास लाने के लिए हमें अनुग्रह करना, आशीष करना। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।